हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा और ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर बना चुके हैं। तो आप अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो वो लेक्चर देख लीजिएगा ज़रूर। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया गया है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ऑलरेडी हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके थे, यहाँ से 11th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दिया गया एन आउटरेफ प्रोग्राम नेम्ड जुल्ले लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोग्राम के बारे में बात हो रहा है जो कि एक आउटरेफ प्रोग्राम था जिसका नाम क्या है, जुल्ले लद्दाख। क्या नाम है, जुल्ले लद्दाख। वाज ऑर्गेनाइज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि कौन से संस्था द्वारा उसका ऑर्गेनाइज किया गया, उसको आयोजित किया गया। कि एक प्रोग्राम था, ठीक है, आउटरेप प्रोग्राम जिसका नाम क्या है, जुल्ले लद्दाख, और वही पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंडियन नेवी, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल लिमिटेड और ऑप्शन डी है गूगल। तो इसमें से करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम चूज करना है जिसके द्वारा जुल्ले लद्दाख प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन नेवी। ठीक है, जो इंडियन नेवी है उन्होंने क्या किया था, आउटरे प्रोग्राम जिसका नाम जुल्ले लद्दाख है उसका ऑर्गेनाइज किया था। तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज inked a RS 500 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विथ आईकॉम टेल। ठीक है, ICOMMTELE, आईकॉम टेल फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ विच इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्विपमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से इक्विपमेंट के प्रोक्यूरमेंट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट इंक्ट किया गया है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 500 करोड़ का। ठीक है, बहुत बड़ा रकम है, 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ है। किसके साथ हुआ है, तो आईकॉम के साथ। तो बस उस इक्विपमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि वो इक्विपमेंट कौन है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये साइन किया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर, ऑप्शन बी है रडार, ऑप्शन सी है नाइट विजन सेंसर और ऑप्शन डी है एडवांस्ड लाइट वेट सेंसर। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि किस इक्विपमेंट के लिए 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आईकॉम के साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर। इसके लिए ही क्या हुआ है कि 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आईकॉम टेल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज सेड टू को डेवलप कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इंजन एंड इंजन फॉर द इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट में IMRH बोलते हैं, विथ विच कंट्री। तो कहा जा रहा है कि इंडिया को डेवलप करने का सोच रहा था एक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जेट जो एयरक्राफ्ट इंजन है उसको लेके किसके लिए, तो जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है उसके लिए। तो किस देश के साथ मिलकर ये करना चाहता था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया कि ऑप्शन ए है कंट्री का नाम रसिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है USA और ऑप्शन डी है इजराइल। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस के साथ मिलके को डेवलप करना चाहता है इंडिया कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, किसके लिए, तो जो वो इंजन बनाएगा वो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए बनाएगा। किस देश के साथ मिलके, तो फ्रांस के साथ। अगला सवाल दिया गया कि फ्रॉम वेयर वाज चंद्रयान 3 लूनर मिशन लॉन्च। तो जो चंद्रयान 3 लूनर मिशन को लॉन्च किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, जो सक्सेस हुआ और भारत एक बहुत बड़ा सफलता प्राप्त किया, तो बस इसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि कहाँ से उसको लॉन्च किया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है SDSC श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी है VSSC तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा और ऑप्शन डी है LPSC तिरुनेलवेली। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे चंद्रयान 3 के बारे में तो करेक्ट आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो SDSC है श्रीहरिकोटा, वहाँ से ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो चंद्रयान 3 लूनर मिशन था उसको लॉन्च कहाँ से किया गया था, तो श्रीहरिकोटा से SDSC। अगला सवाल है, इसरो इज जॉइंटली डेवलपिंग ए न्यूक्लियर पावर्ड इंजन अलॉन्ग विथ विच इंस्टीट्यूशन। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा जा रहा है कि किसके साथ मिलके जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, बना रहा है एक न्यूक्लियर पावर्ड इंजन को। तो यही पूछा जा रहा है कि उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है कि इसरो और कौन सा संस्था है जो दोनों साथ में मिलकर डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर पावर इंजन का। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है BARC, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है HAL और ऑप्शन डी है BHEL। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
BARC का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट है जो BARC का फुल फॉर्म जानता है। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि BARC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि जिनको डेजिग्नेट किया गया, अपॉइंट किया गया 25वें डायरेक्टर जनरल के रूप में, ठीक है, 25वें डायरेक्टर जनरल के रूप में किसके? तो ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो सिंपल सा सवाल ये है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसके 25वें डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रंजन गोगोई, ऑप्शन बी है DG राकेश पाल, ऑप्शन सी है अनिल चौहान और ऑप्शन डी है मनोज पांडे। इसमें से करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, DG राकेश पाल। ठीक है, जो DG राकेश पाल है इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG, ठीक है, कितने नंबर वाले? तो 25th इनको अपॉइंट किया गया है। बाकी ये जो नाम है बताइएगा कि ये किस किस फील्ड से जुड़ा हुआ है। अनिल चौहान के बारे में आपने सुना होगा, ये कौन है? सेकंड CDS ऑफ इंडिया, ठीक है, सेकंड CDS कौन? ठीक है, CDS का मतलब क्या होगा? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। मनोज पांडे और रंजन गोगोई कौन है? इनके बारे में थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इन दोनों के बारे में। देखते हैं कि आपको बेसिक चीज़ें पता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म व्हीकल। कहा जा रहा है कि कौन सा संस्था है, ठीक है, उस संस्था के बारे में पूछा जा रहा है कि जो डेवलप किया है भारत का पहला व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग WHAP बोलते हैं, यानी कि व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म व्हीकल का। तो इसका किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, यही सवाल पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है DRDO एंड टाटा एडवांस सिस्टम, ऑप्शन बी है DRDO एंड L&T, ऑप्शन सी है DRDO एंड हाल और ऑप्शन डी है DRDO एंड भेल। तो इसमें से करेक्ट आंसर अगर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर उसने क्या किया, डेवलप किया है इंडियाज फर्स्ट व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म व्हीकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि विच कंट्रीज मिलिट्री फोर्स हैज अनवील्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वाल्किरी फॉर एरियल कॉम्बैट। तो एरियल कॉम्बैट के लिए यहाँ पे एक वाल्किरी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को अनवील्ड किया गया, ठीक है, अनावरण किया गया। तो पूछा जा रहा है कि किस देश के मिलिट्री फोर्स ने ऐसा किया है, किस देश के मिलिट्री फोर्स द्वारा ऐसा किया गया, क्या किया गया है। तो आजकल आपको पता ही होगा कि AI का ज़माना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो AI बेस्ड एक रोबोट जिसका नाम क्या है? वाल्किरी, जो कि एरियल कॉम्बैट के लिए एक अनवील्ड किया गया है। तो बस यही सवाल पूछा जा रहा है कि किस देश के मिलिट्री फोर्स द्वारा ऐसा किया गया है। ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है UAE। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, USA, ठीक है, USA द्वारा किया गया है, ठीक है, USA के मिलिट्री फोर्स द्वारा अनवेल्ड किया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वाल्किरी का, किसके लिए? तो एरियल कॉम्बैट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो कहा जा रहा है कि कौन से संस्था ने डेवलप किया, निर्माण किया जो मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम है भारत का, उसको, ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए है हाल, ऑप्शन बी है भेल, ऑप्शन सी है DRDO और ऑप्शन डी है ISRO। तो करेक्ट आंसर देखें कि किस संस्था द्वारा मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम ऑफ इंडिया को डेवलप किया गया। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, DRDO द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो DRDO द्वारा किया गया है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगला सवाल, और इस सेशन का आज लास्ट सवाल है, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। तो सवाल क्या है कि इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन फ्रॉम विच कंपनी। तो जो इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना, उसको मिला है पहला C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन, तो किस कंपनी द्वारा मिला है, उस कंपनी का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है एयरबस, ऑप्शन बी है बोइंग, ऑप्शन सी है डसॉल्ट एविएशन और ऑप्शन डी है हाल। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि किसके द्वारा इंडियन एयरफोर्स को फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन को प्राप्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एयरबस, ठीक है, एयरबस द्वारा इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन को, ठीक है, किसे दिया गया? तो इंडियन एयरफोर्स को दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।